हाय गाइस, मैं हूं सनी जांगू। आज के वीडियो में हम जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है फिटनेस में उसके बारे में बात करेंगे, बेली फैट। जब भी फिटनेस का नाम आता है या जिम का नाम आता है, लोग बेली फैट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि बस बेली फैट कम हो जाए, बाकी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, या मुझे जिम शुरू करना है, अपने पेट को अंदर करना है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि बेली फैट बढ़ता कैसे है, किस तरीके से आप इसको बढ़ने से रोक सकते हो, कैसे कम कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेली फैट कोई अलग तरीके का फैट नहीं होता है। जैसा हमारे बॉडी के दूसरे एरियाज में फैट डिपॉजिट होता है, बेली फैट भी वैसा ही फैट है। ये डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पर, आपके जेंडर पे, कि आपकी बॉडी किस एरिया में ज़्यादा फैट डिपॉजिट करती है। जैसे एक मेल की बॉडी में बेली एरिया में फैट ज़्यादा होगा, और जबकि फीमेल की बॉडी में ट्राइसेप्स, थाई, बट एरिया में आपको फैट ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ये बॉडी फैट लाती कहाँ से है? देखिए क्या होता है, हमारी बॉडी का एक सिस्टम होता है कि आप जैसे ही एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हो तो वो उसको स्टोर करती है फ्यूचर में काम लेने के लिए। बट आप ये रोज करते हो, आप रोज एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हो तो उन एक्स्ट्रा कैलोरीज को बॉडी फैट में स्टोर करना शुरू कर देती है। तो वो फैट का डिपॉजिट जेंडर और जेनेटिक्स के हिसाब से अलग अलग एरिया में डिपॉजिट होता रहता है। तो आप किस तरीके से अपने बेली फैट को बढ़ने से रोक सकते हैं, किस तरीके से आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ 4 तरीके हैं। अगर आप अपने रूटीन में उन चीज़ों को शामिल करते हो, उन चीज़ों को फॉलो करते हो, तो आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हो। जी हाँ, तो पहली चीज़ है आप कैलोरीज डेफिशिएट में रहे। हाँ जी, अब कैलोरीज डेफिशिएट का मतलब है आपका कैलोरीज एक्सपेंडिचर आपकी कैलोरीज इनटेक से ज़्यादा हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने कैलोरीज इनटेक को कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, लोग क्या करते हैं, अपने आप को कैलोरीज डेफिशिएट मोड में ले जाने के लिए वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ा देते हैं। देखिए फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है, बट अपना कैलोरीज डेफिशिएट जनरेट करने के लिए आप टोटली अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ पे डिपेंड नहीं कर सकते कि आप अपना सारा कैलोरीज डेफिशिएट जो आपको डिफरेंस जनरेट करना है वो आप सिर्फ एक्सरसाइज से करें। क्योंकि अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी एक्स्ट्रा करते हो अपने आप को कैलोरीज डेफिशिएट मोड में ले जाने के लिए, तो आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन की डिमांड भी बढ़ जाती है, क्योंकि जितना फिजिकल स्ट्रेस बढ़ेगा उतनी न्यूट्रिशन की डिमांड भी बढ़ेगी। तो अपने आप को कैलोरीज डेफिशिएट मोड में ले जाने के लिए अपनी कैलोरीज इनटेक को कंट्रोल करें, आप कम खाएं। कहने का मतलब ये है। अब दूसरी बात है आपका फूड सिलेक्शन। आप क्या खाते हैं, आप अपने किस मील में क्या डाइट लेते हैं। देखिए आपके पास 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन आपके लिए, आपकी मसल बिल्डिंग के लिए और आपके वेट लॉस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए अपने हर मील में आप प्रोटीन लें। अगर आप दिन में 5 मील या 4 मील या 6 मील लेते हैं तो कोशिश कीजिए उसमें आप अपना प्रोटीन शामिल करें, क्योंकि आपकी बॉडी वेट और टारगेट बॉडी वेट के हिसाब से आपका एक गोल होता है प्रोटीन इनटेक करने का। जैसे कि आपका टारगेट है, आपका 1 LBS वेट के लिए 1 ग्राम प्रोटीन लेने की जरूरत है। अगर आप 100 LBS के हैं तो आपको 100 ग्राम दिन में प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो प्रोटीन का सिलेक्शन आप वेज या नॉन वेज दोनों तरीकों से कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन या अगर आप दोनों खाते हैं तो चिकन, अंडा, फिश, टोफू, पनीर से आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्ब्स 2 तरीके हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स मेनली। तो जब आप अपना डाइट लेते हैं, आप अपना मील्स लेते हैं, तो कोशिश कीजिए आपके जो मेन मील्स हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उसमें आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें। और अपने जो आपका सिंपल कार्ब्स, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिंपल कार्ब्स बिल्कुल अवॉइड करने, जैसे नॉर्मली लोग बोलते हैं कि सिंपल कार्ब्स नहीं खाना चाहिए। आप खाइए सिंपल कार्ब्स, लेकिन टाइमिंग का ध्यान रखिए। आप अगर प्री वर्कआउट मील ले रहे हैं या पोस्ट वर्कआउट मील ले रहे हैं तो आप वहाँ पर सिंपल कार्ब्स यूज कर सकते हैं। बट अगर आप अपने मेन मील की बात करते हैं, जैसे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के साथ जाइए। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आपका ब्राउन राइस हो गया, रोटी हो गया, ओट्स हो गया, तो आप इन चीज़ों को अपना शामिल कीजिए। अब बात करते हैं ड्रिंक्स। तो नॉर्मली जो आपके स्नैक्स टाइम में लोग क्या करते हैं, कुछ भी पी लेते हैं। ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, डाइट को कहते हैं, इनमें कुछ कैलोरीज नहीं होता है। देखिए उनमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है। आप उनको कंप्लीटली अवॉइड करें। किसी भी तरीके के प्रोसेस्ड ड्रिंक को आप अवॉइड करें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर आप क्या लें, फिर आप ग्रीन टी ले सकते हैं, कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं,
कॉफ़ी का मैं फिर कॉफ़ी के बारे में कहूँगा, अगर आप शाम को कुछ पीना चाहते हैं, अगर सुबह पीना चाह रहे हो ब्रंच टाइम में तो ठीक है, आप कॉफ़ी के साथ जा सकते हो, ब्रेकफास्ट में कॉफ़ी के साथ जा सकते हो। बट अगर इवनिंग की बात करते हैं तो कॉफ़ी ना पिए, क्योंकि आपकी वो स्लीप पर आपके इफेक्ट डालेगा। तो आप कॉफ़ी को दिन में शाम से पहले पी सकते हैं, और आप फ्रेश जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना फ्रेश जूस पी सकते हैं। और उसके बारे में मैं कहूँगा, अगर आपको पीना ही है तो फिर इन प्रोसेस्ड ड्रिंक्स की जगह पे आप जूस पिएं। और फिर भी मैं जूस के बारे में भी कहूँगा, अगर जूस की जगह आप फ्रूट्स खाएं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेगा, आपको फाइबर्स मिलेगा। लेकिन अगर आपको कुछ ड्रिंक्स में लेना ही है तो जूस अच्छा ऑप्शन होगा, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी एंड जूस। अब चौथी बात, किस बात का ध्यान रखना है आपको अपने बेली फैट कम करने के लिए? फिजिकल एक्टिविटी। हाँ जी, आप अपने रूटीन में किसी भी तरीके की कोई फिजिकल एक्टिविटी शामिल कीजिए, एक्सरसाइज शामिल कीजिए, वो बहुत जरूरी है। उससे फायदा होगा, आप एक स्ट्रॉन्ग फील करोगे, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, और आपको कैलोरीज डेफिशिएंट में जाने में वो थोड़ा हेल्प करेगा। क्योंकि आप जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आप अपने कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं कैलोरीज डेफिशिएंट में जाने में आपकी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से इन 4 चीज़ों से आप अपना बेली फैट कम कर सकते हैं। आपको अपना कैलोरीज डेफिशिएंट में रहना है, आपको अपना फूड सिलेक्शन अच्छे से करना है, अपने ड्रिंक्स का सिलेक्शन अच्छे से करना है, प्रोसेस्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है, और अपने रूटीन में किसी भी तरीके की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपको ऐड करनी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।